हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर है टिश्यू, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू ख़त्म कर लिया। एनिमल टिश्यू चल रहा था हमारा, जिसमें से 3 प्रकार के टिश्यू हम ख़त्म कर चुके हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। लास्ट टिश्यू है ये इस चैप्टर का, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। तो आज हम नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि नर्वस टिश्यू क्या होता है। नाउ नर्वस टिश्यू जो होता है, उससे आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है। नर्वस टिश्यू जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी में 2 प्रकार के सिस्टम मिलते हैं, ठीक है, जिसके इशारे पे हमारी पूरी बॉडी नाचती है। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट नर्वस सिस्टम, सेकेंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है ना, वो पूरा का पूरा किसका बना हुआ है? नर्वस टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। बहुत ही स्पेशल प्रकार का टिश्यू है, ठीक, जिससे कि हमारी पूरी जो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है। तो नर्वस टिश्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब जो नर्वस सिस्टम होता है आपका, नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का, वो पूरा का पूरा आप उसी के इशारे पे आप काम करते हो, आपका कंट्रोल होता है वो, ठीक है। पहली बात, जो नर्वस टिश्यू होता है वो एक्साइटेबल होते हैं, ठीक है, बट नॉट कॉन्ट्रैक्टाइल। हमने मस्कुलर टिश्यू में क्या देखा था कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कैसे कॉन्ट्रैक्टाइल हो रहा था? वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा था कि जो भी न्यूरॉन्स होते थे वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते थे, ठीक है, एक केमिकल प्रोड्यूस करते थे जिससे हम क्या बोलते थे? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक, और उसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक न्यूरॉन अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा तो वो दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट कर देगा। फर्स्ट पॉइंट है एक्साइटेबल बट नॉट कॉन्ट्रैक्टाइल। न्यूरॉन्स क्या होंगे बेटा? एक्साइटेबल होंगे बट कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होंगे। देखो कैसे होते हैं ये। आप मान लो कि आपका कोई न्यूरॉन्स है, हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यू। यहाँ पे ये आपका कोई न्यूरॉन्स है, ये रहा, डेविल मत समझना इसे, न्यूरॉन्स हैं। कुछ इस प्रकार, ये इसका डेंड्राइट वाला पार्ट हो गया, और फिर ये इसका एक्सॉन हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। बहुत गंदा बन गया है, दोबारा बना देती हूँ मैं इसे। ये एक्सॉन पार्ट हो गया, और ये इसके ये क्या है बेटा? एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। दिस इज़ द हैप्पी सेल न्यूरॉन। एक न्यूरॉन ये क्या करेगा? ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर, मैं एक और यहाँ पे बनाते हैं, अभी रुको, एक और बनाते हैं। ये एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, दिस इज़ द अदर न्यूरॉन एंड दिस इज़ द डेंड्राइट्स ऑफ दिस न्यूरॉन्स। दिस इज़ द एक्सॉन रीजन एंड ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल। दिस इज़ ऑल्सो अ हैप्पी सेल, ओके। अब क्या होगा कि ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर, जब भी कभी भी ये न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्साइट होते हैं ना, इनका एक्साइटेबल इनकी प्रॉपर्टी है। तो जैसे एक्साइट होंगे ये क्या करेंगे? ये अपना केमिकल रिलीज़ करेंगे जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पे ये कुछ केमिकल्स इन्होंने रिलीज़ कर दिए, ठीक है, और ये जो केमिकल्स हैं इसे क्या बोला हमने? न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इसके कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे इस जो अगला न्यूरॉन्स होगा उसके डेंड्राइट्स पे। अगर रिसेप्टर नहीं होगा ना तो फिर इसका रिलीज़ होने का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल एक्साइट नहीं कर सकता है अदर न्यूरॉन्स को, बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसको एक्साइट करने के लिए इसके पास, अगले न्यूरॉन्स के पास इसके रिसेप्टर्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है, होने ही चाहिए। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स लगे हुए वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आया, ठीक है, आने के बाद उसने इस वाले न्यूरॉन को एक्साइट कर दिया। ये एक्साइट हुआ, इसने अगले न्यूरॉन को एक्साइट कर दिया, फिर वो एक्साइट होगा, वो अगले न्यूरॉन को एक्साइट कर देगा, ठीक है। तो बस ये एक्साइटेबल प्रॉपर्टी होती है और इसी तरीके से एक्साइट करते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को।
न्यूरॉन्स को, बट कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं करते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ मस्कुलर जो टिश्यू होता है उसके केस में होता है, क्योंकि उसमें NMJ होता है, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, जहाँ पे वो ये अपना केमिकल रिलीज़ करता है न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पे अपना केमिकल रिलीज़ करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और फिर उसके बाद मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप न्यूरॉन्स के नर्वस टिश्यू के बारे में लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट कंट्रोल टू आवर बॉडी। आपकी बॉडी को ना बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और लिख लेते हैं इसे भी। ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी, बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम जो होते हैं, ये आपकी बॉडी के मास्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज अ मास्टर रोल प्ले करते हैं और आप एज अ स्लेव होते हो। स्लेव मीन्स क्या होता है कि आप इनके इशारे पे नाच रहे हो ना, जितना भी आपका बॉडी वर्क कर रहा है, जो भी आपका फंक्शन कर रहा है, आपका हैंड मूव कर रहा है, आपके लेग्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? इन न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है, इस नर्वस सिस्टम की ही वजह से हो रहा है। लेकिन बेटा हम न्यूरोट्रांसमीटर, दिस केमिकल इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो केमिकल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये दो प्रकार के होते हैं। ये इनके अंदर मतलब ये तो या तो ये एक्साइट करेंगे या फिर ये इनहिबिट करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अगर रिलीज़ हो रहे हैं न्यूरॉन्स तो सिर्फ अगले न्यूरॉन को एक्साइट ही करेंगे, एक्साइटेबल प्रॉपर्टी रखेंगे। हो सकता है ये इनहिबिट कर दें, इसके पास इनहिबिशन की प्रॉपर्टी हो। इस वाले न्यूरॉन्स के पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हो जो कि इनहिबिशन वाले जो इनहिबिट करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर हैं, बस वो ये अटैच्ड हो, तो नेक्स्ट न्यूरॉन क्या होगा? वो इनहिबिट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब इतनी बात क्लियर है तो आप ये भी जान लो कि जो आपका ब्रेन है, ठीक है, आपका ब्रेन पूरा का पूरा ब्रेन वो किसका बना हुआ है? नर्वस टिश्यू का। पूरा ब्रेन किसका बना हुआ है? आपका नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। पहले क्या कर लेते हैं हम, स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूरॉन्स का। वैसे तो यहाँ बना हुआ है, बट एक थोड़ा क्लियर अच्छा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं न्यूरॉन्स का, जैसे कि हमें डिफाइन करने में ईजी हो। तो अब दिस इज द सेल, ये इसका एक्सॉन रीजन और ये इसके एक्सोनल टर्मिनल। ओके, ये क्या है बेटा? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है, दिस इज द, ये क्या है इसका? डेंड्राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पार्ट कौन सा बेटा? एक्सॉन रीजन। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन। दिस इज सेल बॉडी या फिर इसी को हम बोलते हैं, ओके, एंड दिस पार्ट इज एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। ओके, ये क्या है बेटा? कुछ ये क्या है? स्ट्रक्चर है। ये जो इसके ये जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, ये जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, दिस ब्रांच बोलेंगे सेल बॉडी या फिर साइटोन। एंड दिस पार्ट इज, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, इसको बोलेंगे एक्सॉन रीजन। एंड ये जो रीजन है लास्ट वाला, ये क्या है बेटा? एक्सॉन टर्मिनल। तो देखो, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे जुड़ा होता है कि इसका जो एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट है, ये एक्सॉन टर्मिनल, ये पार्ट दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़ा होता है। ठीक है, इसे और इन्हीं डेंड्राइट्स पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर आता है और वहाँ पे अटैच होता है और फिर अगले न्यूरॉन को या तो एक्साइट करेगा या फिर इनहिबिट करेगा। आपका ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इसके बाद हम क्या अब करेंगे? देखो, जो न्यूरॉन्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि न्यूरॉन्स होते हैं वो एमाइटोटिक होते हैं, कभी भी वो डिवाइड नहीं होते। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एमाइटोटिक होते हैं। ओके,
न्यूरॉन्स इज, इनके पास एक प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एमाइटोटिक। ये एमाइटोटिक, एमाइटोटिक का मतलब क्या है कि ये डिवाइड नहीं होंगे। आपको ना आपके पूरे लाइफ में जब आप बॉर्न होते हो, ठीक है, आपको बाय बर्थ जितना न्यूरॉन्स एक बार आपको मिल जाता है ना, बस आपको होल लाइफ उतने ही न्यूरॉन से काम चलाना है। आपके न्यूरॉन्स का नंबर कभी नहीं बढ़ेगा। आपकी पूरी बॉडी में, आपकी पूरी की पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सब डिवाइड होंगे, सब कंटिन्यू डिवाइड होते रहेंगे। अब जब तक आपकी लाइफ चलेगी आप डिवाइड होते रहेंगे। लेकिन न्यूरॉन्स ऐसी चीज़ है ना आपकी बॉडी में जो कभी डिवाइड नहीं होते हैं। आपके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, मुझे पता है कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, आगे मैं बताऊंगी, अभी वेट करो, क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा। बस अभी के लिए इतना याद रखो कि न्यूरॉन्स होते हैं वो एमाइटोटिक होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं पूरी लाइफ। इनका नंबर्स नहीं बढ़ता है। आपको उतने ही, जितने आपको एक बार आप जितने न्यूरॉन्स आपको बाय बर्थ मिलते हैं, पूरी लाइफ आपको उतने ही न्यूरॉन्स आपके पास रहने हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कि कितने नर्वस टिश्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं, यहाँ पे नर्वस टिश्यू में जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना है वो दो तरह के सेल से बना है, एक न्यूरॉन से बना हुआ और एक है न्यूरोग्लाइल, या फिर उसे हम ग्लाइल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम न्यूरॉन्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, न्यूरोग्लाइल के बारे में नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ, रुको, आप कंफ्यूज मत होना। नर्वस टिश्यू से नर्वस सिस्टम बना है और नर्वस सिस्टम में ही दो तरह के सेल्स हैं। फर्स्ट है न्यूरॉन और दूसरा है न्यूरोग्लाइल। न्यूरोग्लिया या फिर न्यूरोग्लाइल। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स वो एक तरीके से आपकी बॉडी में एज अ मास्टर वर्क कर रहे होते हैं। न्यूरॉन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एक्साइटेबल होते हैं बट कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होते हैं। आप सोच रहे हो कि ये न्यूरोग्लिया क्या होता है, न्यूरोग्लाइल सेल या फिर न्यूरोग्लिया या फिर ग्लाइल सेल, एक ही बात है। ये क्या होते हैं, तो ये बेटा ना एक सपोर्टिंग सेल होती है, ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रही होती है। जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं ना, वैसे ही क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होता है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे न्यूरोग्लाइल सेल्स होती हैं, ठीक है, लाइक दिस। बस आप इतना याद रखो, अभी के लिए इतना याद रखो कि ये सपोर्टिंग सेल है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके, सो फर्स्ट न्यूरॉन्स को हमने दो बेसिस पे डिवाइड किया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट है, क्या है बेटा, फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ structure and second on the basis of function। ओके, दो प्रकार का हो गया। एक क्या हुआ, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो स्ट्रक्चर के बेस में हमने आगे चार प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा चार प्रकार? फर्स्ट है यूनिपोलर, सेकेंड है बाइपोलर, थर्ड है मल्टीपोलर और लास्ट स्यूडोपोलर।
ओके, ये 4 टाइप्स के हमने इसको डिवाइड कर रखा है यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे 3 प्रकार के होते हैं न्यूरॉन्स। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेकेंड है बेटा मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड इज मिक्स्ड न्यूरॉन। ओके, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में 4 टाइप्स के हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर एंड स्यूडोपोलर। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड मिक्स्ड न्यूरॉन्स। देखो एक बार 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि क्या है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे हमने 2 इसीलिए डिवाइड किया है, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे और फंक्शन के बेस पे। अब यूनिपोलर का क्या मतलब होता है? यूनिपोलर का मतलब है कि एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें डेंड्राइट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर आप देख लो, ये कुछ इस तरह से होता है। यूनिपोलर कैसा होगा? एक सेल होगा ऐसा, ठीक है, और इसी सेल में इस तरीके का एक्सॉन होगा, एक्सॉन रहेगा, ठीक है, बट इस सेल के अंदर ऐसे एक्सॉन रहेंगे, इसमें कोई भी डेंड्राइट्स नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड यूनिपोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट इज बाईपोलर। बाईपोलर न्यूरॉन में क्या होगा? बाईपोलर न्यूरॉन में क्या होगा कि देखो ये बाईपोलर न्यूरॉन में ये सेल भी होगा, ठीक है, ये एक्सॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, उसके बाद सेल में यहाँ पे ये डेंड्राइट्स भी होंगे, ठीक है, डेंड्राइट्स भी लगे रहेंगे। दिस इज कॉल्ड बाईपोलर न्यूरॉन। एंड नेक्स्ट इज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होगा? आप सोच रहे होगे कि मैम मल्टीपोलर में क्या हो सकता है, यहाँ पे भी तो डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, ठीक है, ये सेल है, तो मल्टीपोलर में क्या नया चीज़ आ जाएगा, यही सोच रहे होगे ना। आओ देखो क्या नया चीज़ आता है। देखो ये क्या है, आपका एक सेल है, ठीक है, सेल में ये आपका एक्सॉन रीजन, ये तो रहना ही रहना है। इसमें क्या होगा ना, इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, 1-2 नहीं कि 1-2 डेंड्राइट्स से काम चल जा रहा है, इसमें मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, बहुत सारे डेंड्राइट्स, ठीक है, बहुत सारे। यहाँ पे एक डेंड्राइट्स से 2 डेंड्राइट्स ऐसे ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, बट इधर साइड मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, क्योंकि मल्टीपोलर है ना, तो मल्टीपोलर का मतलब ही होगा कि मल्टीपल, बहुत सारे होंगे। दिस इज कॉल्ड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट इज स्यूडोपोलर। अब स्यूडोपोलर का ना, आप पहले आपको पता है कि स्यूडो का मीन्स होता है झूठा, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। देखो स्यूडो का क्या होता है, स्यूडो का ये एक सेल है, ठीक है, और इसी सेल से एक इधर को निकल आता है, ठीक है, एक्सॉन, और डेंड्राइट्स ये चले जाते हैं ऐसे ऊपर के साइड पे, ये इस तरीके से ऊपर के साइड चले जाते हैं। तो ये हमें दिखने में तो लगता है कि ये 2 सेल्स हैं, दिखने में क्या लगता है कि ये बाइपोलर है, बट दे आर एक्चुअली यूनिपोलर। ओके, क्लियर। ये इसके स्ट्रक्चर के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखो, अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे क्या है, देखो पहले तो सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका एग्जांपल आप समझो, पहले इसको सिर्फ समझो। आप अभी समर का टाइम है ना, तो आप गार्डन में बैठे हुए हो आराम से, मस्त आप गार्डन में बैठे हवा ले रहे हो अच्छा खासा, ठीक है। अचानक से क्या हो रहा है कि एक मच्छर आया और आपको खा गया। आपको जैसे ही आपको मच्छर खाएगा आपके पैर में या फिर हाथ में, आपके पैर में खा गया मच्छर, ठीक है, आपको तुरंत आपके ब्रेन में सिग्नल जाएगा कि मच्छर खाया हुआ है, और हैंड को तुरंत एक्शन करने के लिए सिग्नल आएगा कि एक्शन करो, या तो मच्छर को मार दो या वहाँ से भगा दो, ठीक है। इस तरह का सिग्नल होता है। ये जितना टाइम मेरे को बोलने में लग रहा है ना, इतना टाइम लगता नहीं है, विदिन 1 सेकेंड ये काम हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीड किस चीज़ की है, तो आप तुरंत बोलोगे मन की, क्योंकि क्या होता है, हमारे मन की स्पीड ना सबसे तेज़ है। हमारा मन अभी यहाँ है इंडिया में, बैठे बैठे पहुँच गया अमेरिका,
मन ही तो है, चला गया, अमेरिका पहुंच गया। तो सबसे फास्ट स्पीड किसकी है? किसकी है? हमारे मन की। ठीक है, तो ये विद इन 1 सेकेंड हमारा ये जो जितने भी जो ये न्यूरॉन्स है ना, वो इतने विद इन 1 सेकेंड ये सारा वर्क हो जाता है। मच्छर का खाना, ठीक है, उसको हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स जो है सेंस करके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना, और फिर उसके बाद में मोटर न्यूरॉन्स जो होता है वो हमारे मसल्स को एक्शन देना कि क्या एक्शन करना है। ठीक है, उस एक्शन को देना, ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, विद इन 1 सेकेंड ये आपके न्यूरॉन्स का काम होता है। फिर एक मिक्स्ड न्यूरॉन्स होता है जो कि थोड़ा सा जिसके अंदर दोनों प्रकार के एक्शन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स भी होंगे और जो आपका मोटर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सेंसरी ऑर्गन्स में लिख लेते हैं। सिग्नल ट्रांसफर to brain from effector organs। ओके, और मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स में सिग्नल कहाँ ट्रांसफ़र होता है? सिग्नल कहाँ ट्रांसफ़र होता है? ब्रेन से एफेक्टर ऑर्गन पे। ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ट्रांसफर टू एफेक्टर ऑर्गन फ्रॉम ब्रेन। ओके, लास्ट मिक्स्ड न्यूरॉन। इसमें क्या होता है? इसमें बस आप इतना जान लो कि इसमें दोनों प्रकार के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, आपको इसमें सेंसरी फाइबर्स भी मिलेंगे और कौन से मोटर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब एक चीज़ और देख लो, आपको ये नर्वस टिश्यू आपको मिलता कहाँ कहाँ है। ठीक है, लोकेशन यहाँ पे आप लिख लो एक अलग कलर से। दिस इज द लोकेशन ऑफ नर्वस टिश्यू। नाउ एक बार हम समाप्त कर लेते हैं इन शॉर्ट। ओके, देखो नर्वस टिश्यू क्या है। देखो नर्वस टिश्यू जो होते हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। पहला न्यूरॉन्स, दूसरा क्या है? न्यूरोग्लाइड सेल। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होता है वो क्या होता है बेटा? एक्साइटेबल होता है बट नॉट कॉन्ट्रैक्टेबल, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होता है, सिर्फ एक्साइटेबल होता है, एक्साइटेड होता है। एक न्यूरॉन एक्साइट होकर के दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट करेगा। ओके, बस इतना ही काम होता है न्यूरॉन्स का। इसके बाद क्या है? ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी। ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। इतना ही काम नहीं होता है, आपकी इसी के इशारों पे आपकी पूरी बॉडी नाच रही है। ठीक है, हम जितना भी काम कर रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, किसी के बारे में सोच रहे हैं, हमारे जितने इमोशंस हैं, रोने के, हंसने के, ठीक है, कोई फीलिंग्स है, जो भी है, वो सब क्या कर रहा है? हमारा ब्रेन एनालाइज कर रहा है। वो सारा जो सिस्टम है ना, वो सब कहाँ पे है? ब्रेन में है। और किसकी वजह से हो रहा है? वो इस नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो अच्छा खासा हमारी बॉडी नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के इशारे पे नाचती रहती है। फिर क्या है? ये एमाइटोटिक है, ये न्यूरॉन्स के लिए है। ये जो न्यूरॉन्स हैं वो एमाइटोटिक होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर, कि ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। क्योंकि अभी हम न्यूरोग्लियल सेल नहीं पढ़ रहे, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और कल की जो क्लास होगी ना उसमें ये पूरा हम ख़त्म कर देंगे, ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द सेल बॉडी एंड दीज आर डेंड्राइट्स, एक्सॉन, एक्सोनल, टर्मिनल। ओके, इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो प्रकार के हमने पहले देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये 4 टाइप्स के होते हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर एंड स्यूडोपोलर। और फंक्शन के बेसिस पे ये 3 प्रकार के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड मिक्स्ड न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में। ठीक है, क्या होता है ना कि हमारा जो ब्रेन होता है, यहाँ पे जो सिग्नल जाता है, जो भी जैसे सेंसरी ऑर्गन्स मैंने बताया ना आपको, मस्त गार्डन में बैठे हुए हो, ठीक है, और आपको किसी मच्छर ने खा लिया, तो उसका जो सेंसरी जो
जो सेंसरी सेल्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, वो सेंस करके ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएगा। फिर ब्रेन जो होता है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देता है कि कुछ करो, ऐसा कुछ हुआ है। वो वहाँ से डील कर रहा होता है, वो वहाँ से बैठ करके स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो नर्व्स को सिग्नल देती हैं कि नर्व्स सारा काम करती हैं फिर, ठीक है। इस तरीके का पूरा जो सिस्टम होता है वो बना होता है। आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.